दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहे हैं रूस और चीन। जापान सागर के पूर्व और कई जगह पर युद्ध अभ्यास वोस्टॉक 2022, 140 एयरक्राफ्ट और 60 वॉरशिप युद्ध अभ्यास में शामिल। 50,000 से ज्यादा सेना और 5,000 से ज्यादा हथियार दिखाएंगे ताकत। 7 सितंबर तक जारी रहेगी वोस्टॉक 2022 एक्सरसाइज। और इसी के साथ एक और अहम पहलू इसी से जुड़ा हुआ देखिए, चीन और ताइवान के बीच तनाव और बढ़ा। ताइवान के आसमान से समंदर तक चीन की घुसपैठ। ताइवान के समंदर में चीन के 8 वॉरशिप घुसे। ताइवान के आसपास आसमान में दिखे चीन के 53 एयरक्राफ्ट। ताइवान स्ट्रेट में मीडियन लाइन के ईस्टवर्ड्स मतलब ताइवान की तरफ दिखाई दिए 23 फाइटर जेट्स। मीडियन लाइन मतलब चीन और ताइवान के बीच समंदर में बीचों बीच खिंची हुई एक काल्पनिक रेखा, और उस रेखा से जब आप पूर्व की तरफ जाते हैं तो आपको दिखाई यह देता है कि वहां पर उस तरफ आगे बढ़ने पर ताइवान का मेनलैंड आता है। मतलब यहां पर एक बार फिर से घुसपैठ के जरिए ताइवान को धमकाने की कोशिश की है चीन ने, लेकिन यह घुसपैठ आम हो चुकी है। असल में आपने कल ही देखा था आड़ी में कि कैसे ताइवान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं किनमैन आइलैंड में एक चीन के ड्रोन पर गोलियां चलाकर। लेकिन अभी अहम पहलू देखिए, नेवी की ताकत जरूरी। क्यों कहा जा रहा है यह नेवी की ताकत जरूरी है? नेवी मजबूत हो तो बड़ा आपकी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा आप असल में पूरा कर लेते हैं, बना लेते हैं। समंदर में ये कहीं भी जा सकती है और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत समंदर में। और खासतौर से अगर वो 25 सालों तक बगैर रिफ्यूलिंग के न्यूक्लियर पावर्ड हो जाने के बाद समंदर के अंदर रह सकती है, तो वो असल में धरती का चक्कर भी लगा सकती है एक बार नीचे जाने के बाद। और दूसरी बात यह कि स्टेल्थ होती है, पानी की सतह के नीचे होती है, लिहाजा सैटेलाइट की पकड़ से दूर होती है और बहुत आसानी से इसकी वेयर अबाउट का, इसके कोऑर्डिनेट्स का, इसकी स्थिति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये इसकी दूसरी खासियत होती है। और अगली खासियत ये कि इसको जितना केपेबल आप बना देंगे उतनी ही इसकी रीच बढ़ जाएगी। हालांकि ये दूसरे वेपन्स के मामले में भी ये लागू है, लेकिन पनडुब्बी के मामले में ये ज्यादा कारगर तरीके से लागू है। मसलन न्यूक्लियर पावर्ड होते ही 25 साल तक बगैर रिफ्यूलिंग के ये समंदर में रह सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक अगर परसेप्शन के मामले में सबसे ताकतवर नेवी की बात की जाए तो वो किसको कहा जाता है? बेशक चाइना ये दम भरने लगा हो कि वो किसी से पीछे नहीं, लेकिन असलियत ये है कि अमेरिका का जो 7वां बेड़ा है, जिसको 7th फ्लीट कहते हैं, 50 से 70 जहाज और पनडुब्बियां इसमें मौजूद हैं। 150 फाइटर जेट्स, 20,000 नौसैनिक इसकी सर्विस में लगे हुए हैं। 36 देशों में उसके इलाकों में इसका संचालन होता है। यह है अमेरिका का 7th फ्लीट, जिससे उसके दुश्मन खौफ खाते हैं। अब सवाल यह है कि इन पनडुब्बियों में अभी किस किस तरीके की पनडुब्बियों की चर्चा हुई है। पनडुब्बियों के प्रकारों में आपने देखा कि एक तो कन्वेंशनल और दूसरी परमाणु शक्ति से संचालित। परमाणु शक्ति से संचालित पनडुब्बी को भी डीजल जनरेटर चाहिए होता है, यह बात भी इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, हालांकि ये अपने आप में, जैसे हम अभी बात कर रहे थे एंसन के बारे में, एस्ट्यूट के बारे में, ये अटैक सबमरीन है, परमाणु शक्ति संचालित हमलावर पनडुब्बी। और यही पनडुब्बी एस्ट्यूट क्लास की इस पनडुब्बी एंसन को बड़ा खास बनाती है। और परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बी की रिफ्यूलिंग की आवश्यकता नहीं होती, इसको बहुत खास बनाती है। वर्षों तक पानी में रहने में सक्षम, ये ऑक्सीजन अंदर जो चेंबर के होती है और वाटर उसको प्यूरिफाई कर सकती है। लिहाजा केवल खाना ले जाइए और उसके बाद 25 सालों तक भूल जाइए, बशर्ते आप बर्दाश्त कर सकें इतने दिनों तक समंदर के अंदर रहना। परमाणु शक्ति संचालित हमलावर पनडुब्बी को रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं है होना, इसको खास तौर से बहुत कैपेबल बनाती है, वर्षों तक पानी में रहने में सक्षम। और परमाणु हथियार से अगर इसमें वॉरहेड्स भी आपने लाद दिए तो वो SSN या SSBN क्लास की पनडुब्बी हो गई, और फिर वो परमाणु पावर्ड होने के साथ साथ अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी कैरी करती है, और फिर
वो सतह पर हो या समंदर के भीतर हो, हर तरीके से अटैक करने में और अपने रिसोर्सेज को, अपने एसेट्स को डिफेंड करने में सक्षम होती है। कॉमोडोर रंजीत, ये थोड़ा सा और हमको विस्तार से बताइए, ये जो SSN और SSBN आपने बताया, अभी मुल्कों की कैपेबिलिटी के हिसाब से कौन कहां खड़ा हुआ है बड़ी ताकतों में? बिल्कुल, जो आपने बोला बड़ा मीठा लगा। मैं पूर्वी नौसेना कहूँ कि अब नौसेना की बहुत ज़रूरत है हर एक मैरीटाइम देश को। और देखिए, ये जो पनडुब्बी होती है, परमाणु पावर पे चलती है, उसको 3 महीने के लिए अगर जो उसका आदमी थका नहीं, ऊपर आने की ज़रूरत ही नहीं है। और भाई कितना उसकी ताकत है, क्या उसका स्ट्रेंथ है, तो है 3 हफ्ते 4 हफ्ते डीजल सबमरीन को ऊपर आना पड़ता है अपना डीजल जनरेटर चार्ज करने के लिए, क्योंकि बैटरी पे चलता है पानी के नीचे। और जब बैटरी कम हो जाती है, तो इसलिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन हो रहा है। हमारी नेवी टाइप 75I के लिए मांग रही है। तो आपने बिल्कुल समझाया, पनडुब्बी सबमरीन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है इस 21st सेंचुरी में। तो आपने SSN मतलब वो अटैक सबमरीन होती है,